हेलो, जय हिंद दोस्तों। तो आज हम बात करेंगे कि सीआरपीएफ में रिस्क अलाउंस कितने प्रकार का होता है। तो मैं आपको एक चार्ट के द्वारा समझाने की कोशिश करूंगा कि रिस्क अलाउंस कितने प्रकार का होता है और कहाँ कहाँ कितना अलाउंस मिलता है और मैक्सिमम अलाउंस कहाँ मिलता है। लास्ट में हम उसके बारे में आज बात करेंगे। चलो मैं आपको एक चार्ट के द्वारा समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए, तो देखिए आपको ये एक चार्ट दिख रहा है। इसमें पहली रो में तो लिख रखा है H1 H2 H3 और H1 का मतलब है हाई, फिर मीडियम, फिर लो। H का मतलब है यहाँ पे हार्डनेस, तो हाई हाई बहुत ज़्यादा हार्ड है, मीडियम है, लो है। और ये कॉलम में लिख रखा है, इसका मतलब है रिस्क R1 R2 R3 लिख रखा है। इसका मतलब R1 का मतलब हाई रिस्क है, फिर मीडियम रिस्क है, फिर लो रिस्क है। तो सबसे पहले आता है R1 और H1, जहाँ रिस्क भी हाई है और हार्डनेस भी हाई है। तो वहाँ पर सभी जवानों का रिस्क अलाउंस है 21,625 और जियोज़ का रिस्क अलाउंस है 31,250। फिर उसके बाद आता है R2H1, जहाँ पे रिस्क है वो मीडियम है और हार्डनेस हाई है। और फिर आता है जहाँ पर रिस्क हाई है और हार्डनेस मीडियम है, तो उसके लिए रिस्क अलाउंस जवानों के लिए 12,125 और जियोज़ के लिए है 21,125। फिर आता है R3H1 एंड R1H3, जहाँ पे एक जगह तो देख रहे हो कि आप हार्डनेस मतलब हाई है और जो रिस्क है बिल्कुल लो है, और एक जगह रिस्क बिल्कुल हाई है और हार्डनेस बिल्कुल लो है। तो वहाँ पर जवानों का जो रिस्क अलाउंस है वो है 5,125 और जियोज़ का अलाउंस है 6,625। फिर आता है एक ये वाला, आप देखेंगे इधर R2H2 R2H2, जहाँ पे रिस्क भी मीडियम है और हार्डनेस भी मीडियम है। वहाँ पर जवानों का जो रिस्क अलाउंस है वो है 7500 रुपये और जियोज़ का रिस्क अलाउंस है 13,125। फिर आता है R2H2 और R2H3, वहाँ पर जवानों का रिस्क अलाउंस है 3,375 रुपये और जियोज़ का रिस्क अलाउंस है 4,250। फिर लास्ट आता है जहाँ पे रिस्क भी लो है और हार्डनेस भी लो है, वहाँ पर जवानों का रिस्क अलाउंस आता है 1250 एंड जियोज़ का 1500। फिर एक होता है RH मैक्स, जहाँ मैक्सिमम रिस्क अलाउंस होता है। वो होता है जवानों का जब बहुत ज़्यादा रिस्क हो और हार्डनेस भी बहुत ज़्यादा हो, वहाँ पर है 26,250 जवानों के लिए और 39,385 रुपये जियोज़ के लिए। फिर इससे तो जैसे कि मैंने चार्ट के माध्यम से आपको समझाया कि रिस्क अलाउंस कौन सी बटालियन में कितना रहता है और कहाँ पर कितना मिलता है, तो आई होप कि आपको समझ आया होगा। और आगे भी सीआरपीएफ से रिलेटेड या कोई भी पैरामिलिट्री से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में मेरे से पूछ सकते हैं। मैं सीआरपीएफ में सब इंस्पेक्टर हूँ, तो कोई सीपीओ से रिलेटेड भी कोई डाउट मेरे से पूछ सकते हैं। ठीक है, जय हिंद दोस्तों।